अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, फिर से हाज़िर हुआ हूँ कोरल ड्रॉ की और एक वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से कोई बिज़नेस कार्ड वगैरह बनाएंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपके इतने टूल्स हो गए हैं, आप कुछ डिज़ाइन वगैरह आप बना सकते हैं। तो इस वजह से हम आपको अब बताएंगे कि आप किस तरीके से विज़िटिंग कार्ड बनाएंगे और किस तरीके से एक कार्ड डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप स्क्रीन पर आ जाइए। अब हम आपको डिज़ाइन दिखा रहे, देखिए एक डिज़ाइन है और ये एक डिज़ाइन, दो डिज़ाइन हमने बना रखा है। तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको लेते हैं। इसको बनाने के लिए हम अब इधर चलते हैं। देखिए इसके लिए विजिटिंग कार्ड की जो साइज़ होती है वो हमारे इधर 9 सेंटीमीटर, इधर से हम 9 देते हैं और इधर से 5.2 या से 5। विजिटिंग कार्ड की साइज़ हम 9 सेंटीमीटर और ऊपर नीचे के लिए 5.2 देते हैं अक्सर। हम फिर इंटर कर देते हैं। सबसे पहले हमने एक बॉक्स बना लिया। बॉक्स बना लेने के बाद हमने यहाँ पे साइज़ दे दी और साइज़ देने के बाद इस तरह हमारे सामने बन गया है। अब हम इस तरह बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इसको माउस का लेफ्ट वाले बटन से एक मरतबा दबा के रखेंगे। दबा के रखने के बाद हम नीचे ले आएंगे, इस तरह करके ड्रैग करेंगे, नीचे ले आएंगे। फिर जहाँ तक हमको मोटा करना हो, जैसे हमको यहाँ इतना चाहिए, फिर माउस का राइट वाला बटन हम दबा देंगे। तो इस तरह हमारे सामने कॉपी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, शेप टूल का इस्तेमाल करेंगे। शेप टूल पिक टूल का हो गया, अब शेप टूल आ रहा है हमारे सामने। शेप टूल का हम इस्तेमाल करेंगे। शेप टूल का इस्तेमाल करने से पहले हम इसको, अगर हम इस तरह करके करेंगे तो कोना होगा, इस तरह करेंगे राउंड शेप में हो जाएगा। तो इसलिए हम इस तरह नहीं करेंगे। सबसे पहले कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। उसके लिए कंट्रोल क्यू दबा दीजिए या फिर इस तरह करके माउस का राइट वाला बटन दबाकर यहाँ पर कर्व कर दीजिए। कर्व हो गया। अब हम इसको पकड़ेंगे, फिर कंट्रोल का बटन दबा देंगे, दबा के रखेंगे। फिर इस तरह करके हमको जितनी तिरछी चाहिए हम तिरछी बनाएंगे, फिर छोड़ देंगे। तो ये हो गया। अब हम फिर पिक टूल को सेलेक्ट करते हैं, फिर इससे हम इसको थोड़ा सा इतना कर देते हैं। तो ये हमारे सामने बन गया है। अब हम इसके अंदर कोई कलर फिल कर देते हैं, जैसे कि ये वाला कलर फिल कर देता हूँ और आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ। आउटलाइन ख़त्म करने के लिए आप माउस का राइट वाला बटन यहाँ पर लाकर एक मरतबा क्लिक कर दीजिए, आउटलाइन ख़त्म हो जाती है। फिर आप इसी को कॉपी करके यहाँ ला सकते हैं। एक तरीका तो यह है अब कि आप इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। कॉपी पेस्ट करने के लिए इसको कॉपी कीजिए कंट्रोल सी से, फिर कंट्रोल वी दबा दीजिए, पेस्ट हो जाएगी। फिर इसको आप यहाँ से घुमा दीजिए इधर से एक मरतबा, इस कोने पे हो गया। अब फिर ऊपर नीचे कर दीजिए, इस तरफ हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको तो ये तो सिलेक्ट है। अब फिर शिफ्ट वाला बटन दबाकर इस वाले को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लिए। अब टी वाला बटन दबा दीजिए, सिर्फ टी वाला, ऊपर चला जाएगा। ये देखिए ऊपर आ गया है। तो हमने क्या किया, ये जो जिसको ऊपर ले जाना है इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फिर शिफ्ट वाला बटन दबाकर इस बॉक्स को हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद टी वाला बटन दबाते ही ये ऊपर चला गया। अब हम क्या करेंगे, एक मरतबा बाहर क्लिक करेंगे। बाहर क्लिक करने के बाद अब हम कंट्रोल दबाएंगे और इसको भी पकड़ के इस तरह करके आखिर में छोड़ देंगे। ये देखिए हमने छोड़ दिया। अब इसका कलर भी हम बदल देते हैं। ये हमने कोई कलर दे दिया, इसके साथ ये वाला मैच नहीं कर रहा है, हम ये वाला कलर इसका कर देते हैं डार्क। अब ये हमारे सामने डिज़ाइन बन गया, लेकिन इसको हम थोड़ा बड़ा रखेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ये अब इस तरह करके हमको बॉक्स बनाना है। आप किसी और शेप में बना सकते हैं। इस वाले शेप को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ये वाला शेप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने चूँकि ये वाला इस्तेमाल किया इसलिए हम इससे लेते हैं इस तरह करके। देखते हैं क्या होता है। अब हम उसकी साइज़ थोड़ी सी इधर उधर कर लेते हैं। हमको 3 बनाना है। आप 2 भी बना सकते हैं। चलिए हम 3 ही बना के दिखाते हैं आपको। ये आ गया। आने के बाद इसको आप थोड़ा सा इधर कर लीजिए। ये अब कंट्रोल दबाकर और माउस का लेफ्ट वाला बटन दबाकर इस तरह करके आप यहाँ तक ले जाकर एक मरतबा राइट वाला बटन दबा दीजिए, फिर कंट्रोल आर दबा दीजिए तो कॉपी हो जाएगी। ये 3 बॉक्स हमारे सामने बन चुका है। अब अगर हम चाहते हैं कि इसका कलर अलग रहे, इसका अलग रहे, तो वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल यहाँ पर स्मार्ट फिल टूल, ये हमारा अभी आया नहीं लेकिन हम दिखा रहे हैं आसानी के लिए, स्मार्ट फिल से टूल से बना सकते हैं।
एक मरतबा हम अगर इसको सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो 2 अलग-अलग कलर बन जाएगा। फिर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, आउटलाइन नन कर देते हैं। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके अंदर हम ये वाला कलर लेते हैं और इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके अंदर हम ये वाला कलर लेते हैं। तो इस तरह भी कर सकते हैं आप, और एक ही कलर में बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं इसके अंदर ये वाला कलर फिल करता हूँ, इसके अंदर आप कोई डार्क वाला कलर ले लीजिए, ये वाला फिल कर देता हूँ। ये वाला इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला ले लेता हूँ। अब करना क्या है कि साइज़ थोड़ी-सी मुझे मोटी लग रही है ज़्यादा, साइज़ कम कर देते हैं। इसके लिए हम सबको सिलेक्ट करके शिफ्ट वाला बटन दबा के इस तरह करके हम छोटा करेंगे। शिफ्ट वाला दबा के छोटा करेंगे, फिर छोड़ देंगे, शिफ्ट वाला छोड़ेंगे। तो ये साइज़ हमारे सामने ठीक-ठाक है। अब हम थोड़ा-सा इनको अब अगर नीचे करना चाहें तो नीचे भी कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको अब नीचे दे देते हैं। देखिए हमने नीचे दे दिया इनको। अब इसका कलर देने के लिए अब इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद कोई सा भी एक कलर दे दीजिए, ये वाला जो भी अच्छा लगे। अब हमारे सामने इस तरह का डिज़ाइन बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके राउंड कर बना देंगे। तो इसके लिए इस वाले बड़े वाले बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इस वाले को शेप फिर इस तरह करके थोड़ा सा राउंड बना देंगे। ये राउंड बन चुका है। अब चूँकि इस तरफ और इस तरफ आपको बाहर दिख रहा है, इसको भी आप राउंड बना सकते हैं। अब हमारे सामने बॉक्स बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं। हमारे सामने टेक्स्ट टूल भी आ चुका है, हम इसके लिए यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं। अब टेक्स्ट टूल के अंदर दूसरी सेटिंग थी फ़ॉन्ट, टेक्स्ट टूल के अंदर फ़ॉन्ट की सेटिंग थी, इसलिए हम अब फ़ॉन्ट को दिखाते हैं। फ़ॉन्ट के तो ऊपर हमने एरियल इसको ले लिया, ब्लैक को, हम इसको बीच में। फ्रेंड्स अब इसको हम अगर बिल्कुल इस बॉक्स के बीच में करना चाहते हैं तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद शिफ्ट दबाकर इसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप एक मरतबा सी दबा दीजिए, एक मरतबा ई दबा दीजिए, तो बिल्कुल बराबर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप अपनी सेटिंग के मुताबिक इस तरफ थोड़ा सा इस तरफ कर लीजिए क्योंकि बाहर निकल रहा है, तो हमने थोड़ा इधर कर दिया। अब इसका कलर को हम सफ़ेद कर देते हैं, दिखेगा इस तरह करके। अब हम इसका शेडो दे देते हैं। शेडो देने के लिए अभी शेडो का हमारे पास नहीं आया, इसलिए हम क्या करेंगे, इसी की एक कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेने के बाद इसको हम ब्लैक कर देंगे। ब्लैक करने के बाद फिर हम एक पेस्ट कर देंगे। फिर हम थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे, तो देखिए आपके सामने वो नज़र आ जाएगा। ये देखिए, आप पकड़ कर थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो नीचे वाला आपको दिखाई देगा। हमारे सामने चूँकि अभी तक शेडो का आया नहीं ऑप्शन, तो इसलिए हम इसी तरह काम करेंगे, ऊपर नीचे कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह हमारे सामने हो गया है। अब आप इसके अंदर यहाँ पर कोई लोगो अगर लगा दीजिए, यहाँ पर आप जो काम करते हैं वो लिख दीजिए। तो हमने फ़ॉन्ट सेट करके अब हमने लिखा, हम ज़ेरॉक्स करते हैं, ज़ेरॉक्स। तो इसकी साइज़ को छोटी कर लेनी होगी इस बॉक्स के मुताबिक, जो इस बॉक्स के अंदर आ जाए। आ चुका है। कलर को भी हम सिलेक्ट रहने के बाद करना रहता है, सफ़ेद करके हमने आ गया। फिर सफ़ेद यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ब्लू कर लेते हैं और फिर इसी को हम इस तरह करके पकड़ेंगे कॉपी, फिर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर इसका कलर हम चेंज कर देंगे। अब इसके अंदर हम लिखेंगे PH फोटो, फोटो हो गया हमारा। इसका कलर हम कोई और दे देते हैं, रेड। इसमें सफ़ेद दे दिया हमने इसमें। इसलिए इस बॉक्स का कलर हम चेंज कर देते हैं, इतना अच्छा नहीं लग रहा ये, हल्का सा इस तरह करके हो गया। अब इसके अंदर कुछ और लिख देते हैं, या हम 2 ही बॉक्स रहने देते हैं। 2 बॉक्स रखेंगे तो हम इसको थोड़ा छोटा कर पाएंगे। थोड़ा सा हम इसको हटा देते हैं, कंट्रोल दबा के हटाना रहता है ताकि इसके अंदर जितना फासला वगैरह है ये ख़त्म ना हो। अब हम छोटा कर देते हैं थोड़ा सा,
देखिए इस तरह का कम छोटा कर दिया। अब अगर आप चाहते हैं कि इसकी आउटलाइन खत्म हो जाए इन दोनों की, तो आप आउटलाइन खत्म कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि हमने यहाँ पे आउटलाइन खत्म कर दिया, अब ये दिख नहीं रहा, इसलिए हम इसको भी लाल बना देंगे। जब भी आप किसी को काट देंगे तो काट देते ही उसको ये दोनों चीज़ें नज़र आ जाएगी, तो उसको समझ में आ जाएगा, बाकी चीज़ पढ़े या ना पढ़े ये चीज़ उसकी आंखों के सामने आ जाएगी, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा दुकान के अंदर क्या होता है। बाकी आप फिर तफसील के साथ यहाँ पे देखें देंगे, और फिर एड्रेस वगैरह यहाँ पे दे देंगे। नीचे भी दे सकते हैं और कहीं भी दे सकते हैं। आप इसके अंदर कोई बॉक्स बना दीजिए, जैसे कि यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना देता हूँ एड्रेस देने के लिए। इसकी आउटलाइन को हम सफ़ेद बना देते हैं, तो हम इसके राउंड शेप बनाते हैं इस तरह करके। फिर हम यहाँ से यहाँ तक कर देंगे, चौड़ाई में बढ़ा देंगे हम। अब इसका कलर हम कुछ और दे देंगे इस तरह करके। अब इसके अंदर एड्रेस लिख लीजिए। साइज़ आपको यहाँ पर 12 का 8 दे देना होगा, 8 दे दीजिए। इस तरह आप एड्रेस दे दीजिए इसके अंदर, और इसके फॉन्ट को आप बदल दें, कोई और फॉन्ट ले लेते हैं हम। इस तरह के एड्रेस वगैरह में बारीक फॉन्ट इस्तेमाल होता है, और हेडलाइन वगैरह के लिए बोल्ड वगैरह फॉन्ट इस्तेमाल होता है, और जो बारीक फॉन्ट होता है उसको इनके लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने इसको ले लिया, अब इसे हम कॉपी करते हैं और बढ़ा देते हैं। तो इस तरह करके एक कार्ड बन गया हमारा। अब हम दूसरा कार्ड बनाते हैं, इसको कंट्रोल जी कर दीजिए, ग्रुप कर दीजिए, ग्रुप करने के बाद रहने दीजिए इसको। अब हम ये वाला कार्ड बनाते हैं। ये वाला कार्ड थोड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए शुरू में, तो इसका कलर थोड़ा बदल लेते हैं, क्योंकि ये सफ़ेद है दिख नहीं रहा, हल्का कोई कलर ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला बनाने के लिए आप वही काम कीजिए, बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स बनाने के बाद इसके अंदर आप साइज़ दे दीजिए, तो हमने कहा था 9 सेंटीमीटर चौड़ाई में, और ऊंचा नीचे यानी इसके लिए आप क्या, हाइट के लिए आप दे दीजिए 5.2 दे दीजिए हाइट के लिए। अब ये हो गया हमारे सामने। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सबसे पहले बॉक्स के अंदर कर देते हैं, और थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं। अब इनको साइड में एक पास रखते हैं ताकि दिखने में आसानी हो, इनको बड़ा कर। अब तरीका यह है कि आप एक और एक बॉक्स बना लीजिए, इसके मुताबिक कंट्रोल दबा के अब बनाना है। कंट्रोल दबाकर इस तरह हमने बॉक्स बना लिया। अब हमने राइट वाला बटन दबा दिया, अब इसको 45 एंगल में घुमाएंगे, हमने घुमा दिया। अब देखिए इसके अंदर इस तरह है शेप, तो हम इसको थोड़ा ले आएंगे बाहर की तरफ, इतना इतना लेके आगे छोड़ देंगे। तो हम इसी के कॉपी बनाएंगे। कॉपी बनाने के लिए हम अब ये करेंगे, कंट्रोल दबा के रखेंगे, माउस का लेफ्ट वाला बटन पहले दबाएंगे, फिर कंट्रोल दबाएंगे, फिर इस तरह करके जब हमको लग जाए कि फिर इतना ले आइए आप, जाने के बाद राइट वाला बटन दबा दीजिए, कॉपी हो गई। अब ज़्यादा मोटी अगर आपको लगे तो फिर आप इधर करके थोड़ा सा छोटी बड़ी कर दीजिए। ज़्यादा मोटी दिख रही है मुझे। ये हो गया।
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें और एक बॉक्स बनाएंगे, बिल्कुल इस तरह करके इतना बनाएंगे भाई। ये बनाने के बाद आपको इसको और इसी एक को शिफ्ट वाले बटन से सिलेक्ट करना होगा। फिर अब बिल्कुल ई वाला बटन दबा, आप ई वाला बटन दबा देंगे तो ये बिल्कुल इसी के बराबर हो जाएगा। अब बराबर हो चुका है। अब हमको क्या करना है, इस तरह बनाना है। इस तरह बनाने के लिए आपको क्या करना रहेगा, अब हम वर्चुअल सेगमेंट टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आपको शेप टूल के बाद यहाँ जो दूसरा टूल है, जब कोने पे क्लिक करेंगे तो दिखाई देगा। हो गया। अब हम इसको ख़त्म करते हैं और इसको भी ख़त्म कर देते हैं। तो अब हमारे सामने इस तरह का डिज़ाइन बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से स्मार्ट फिल टूल में जाएंगे। स्मार्ट फिल टूल में जाने के बाद इस वाले पे एक मरतबा क्लिक करेंगे और इस वाले पे, इस वाले पे, इस वाले पे। अब हम क्या करेंगे, ये डिलीट कर देंगे, इसको, इस वाले बॉक्स को डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए एक मरतबा सेलेक्ट कर डिलीट कर दीजिए और इसको डिलीट कर देंगे और इसको भी डिलीट कर देंगे। अब हर एक की आउटलाइन हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम कलर कर लेते हैं। इसके लिए हम इस पर ये वाला कलर ले लेते हैं, इस पर ये वाला, और इस पर कोई डार्क सा ले लेते हैं। इसके साथ ये वाला जम नहीं रहा है, ये वाला ले लेते हैं। अब इसके लिए हम इस वाले को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर सिल्वर टाइप कलर ले लेंगे। चलिए ये वाला ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हर एक की आउटलाइन ख़त्म करेंगे। आउटलाइन ख़त्म करने के लिए इस तरह करके सबको सिलेक्ट कीजिए और माउस का राइट वाला बटन यहाँ पर दबा दीजिए। आउटलाइन ख़त्म हो गई। देखिए इस तरह का डिज़ाइन बन चुका है आपका। अब जिसका कलर चेंज करना चाहते हैं उसका कलर आराम से चेंज कर सकते हैं। आपको अगर कलर और चेंज करना हो तो कर दीजिए नीचे। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस कलर को ये वाला कलर देते हैं, इस वाले का ये बना देते हैं। अब जो भी आपको लिखना हो यहाँ पर लिख दीजिए तो इस तरह का बन जाएगा। तो हमने आपको ये भी बनाना सिखा दिया। तो हमारे सामने इस तरह करके 2-3 कार्ड बन चुका है। हमारे सामने ये कार्ड बन चुका है। तो हमने 2 कार्ड बनाना सीख लिया। जब आइंदा और टूल आते रहेंगे तो उसके बाद हम आपको मज़ीद सिखाएंगे इंशाल्लाह।